तो आज हमारा देखिए प्राइस एक्शन का डे 2 है और यहाँ पर आज हम लोग कई सारे प्राइस एक्शन का डे 2 है और यहाँ पर आज हम लोग कई सारे वेरियस पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि उन प्राइस पैटर्न्स को देखते हुए हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो इस पीडीएफ को भी देखकर आप काफी कुछ चीजें लर्न कर सकते हैं, काफी कुछ रिवीजन के लिए आप सोच सकते हैं। 40 पन्नों का पीडीएफ में मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको सारे पैटर्न्स को यहाँ पर अवगत कराते हुए आगे बढ़ूं। तो जो सबसे पहला हमारे पास पैटर्न है वो पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइस पैटर्न क्या होता है। तो प्राइस पैटर्न यार देखिए, आपको ऐसा पता है कि शेयर मार्केट के अंदर एक चीज आप जानते हो कि अपने हिस्ट्री को रिपीट करता हुआ शेयर मार्केट चलता है। तो अगर हम एक कम्युलेटिव मूवमेंट्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस या इंडेक्स की बात करें एक चार्ट पर, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एक प्राइस पैटर्न है। ट्रेडर्स लोग इस पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करते हैं, चूंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखकर काफी लोग यहाँ पर पैसा लगाते हैं, यानी बाइंग और सेलिंग होती है, इसलिए प्राइस पैटर्न हम लोग के लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस इसको समझें। कितने तरीके के टाइप ऑफ प्राइस पैटर्न्स होते हैं। एक होता है रिवर्सल पैटर्न, जैसे मान लीजिए मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है और बुलिश के बाद हम लोग किसी एक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमें बता रहा है कि प्राइस पैटर्न जो है वो मार्केट का जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट का पैटर्न रिवर्स हो सकता है। तो उस तरीके के पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे जिसको हम लोग रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होता है कि जैसे बहुत देर तक मार्केट कहीं एक पर्टिकुलर जोन पे रुका हुआ है, रुकने के बाद मार्केट ने क्या किया, वहां से पैटर्न अपना डिसाइड किया कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, उसको कंटिन्यू मार्केट करता रहा। ठीक है। तो जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है इनके अंदर वॉल्यूम आपको कम दिखता है, यानी कम वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न में एक लंबे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से हम कंफर्म होते हैं कि आगे हमें किस तरीके से काम करना है। अगला हम लोग बात करें तो यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न में दो तरीके के रिवर्सल पैटर्न होते हैं। एक होता है बुलिश रिवर्सल, दूसरा होता है बियरिश रिवर्सल। जैसे मान लो मार्केट डाउन 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 जा रहा है और किसी एक स्ट्रक्चर पर हमने ऑब्जर्व किया एक पैटर्न हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। उस पैटर्न के बाद हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यार बुलिश हो गया एंड सेकेंडली वहां से मार्केट बियरिश हो गया, सेम एज रिटन। ओके जी, आगे बात करते हैं सबसे पहले पैटर्न का। जो सबसे पहला पैटर्न है उसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और इस तरीके से मार्केट चल रहा है। मार्केट ने क्या हुआ, एक अप ट्रेंड ला, यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर बनाता है, फिर मार्केट इसको क्रॉस करके एक हेड बनाता है, फिर मार्केट एक डाउन साइड जाता है, फिर मार्केट एक राइट शोल्डर बनाता है और यहाँ पर मार्केट जब ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद या तो मार्केट ऊपर निकलता है या तो मार्केट डाउन निकलता है। इट इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न। बेसिक बात है कि इन्वर्टेड, इसके लिए एक और शब्द यूज होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वो ब्रेकआउट जब होगा तो वो बुलिश साइन है। जब हम लोग बात करते हैं हेड एंड शोल्डर का तो हम लोग यहाँ पर मेजर नेकलाइन ब्रेक होने के बाद एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं हाई वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ पर हमारा एक बेयरिश पैटर्न होता है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर टारगेट बनाना है तो हमें नेकलाइन और हेड जितना प्राइस का मूवमेंट यहाँ हुआ ये टारगेट हमें क्या करना है, डाउन साइड के ऊपर रख देना है। अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो जो राइट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर के आसपास हमारा कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस निकल कर आता है। ठीक है। उसके बाद का जी बात करते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखोगे तो आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। ये रहा, ये रहा, ये रहा और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रिवर्सल बियरिश का काम कर रहा है। तो देखोगे जितना ये मूवमेंट है उतना मूवमेंट आप यहाँ पर आराम से कैप्चर कर पाओगे। तो ये रहा हमारा हेड एंड शोल्डर का बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इसको देखा है। जनरली किसी भी पैटर्न्स को देखने के लिए हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश का है, जैसे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला, एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड शोल्डर और एक राइट शोल्डर, तो इसके बाद मार्केट क्या करता है, अप जाता है। ठीक है। इसके लिए भी 5 मिनट का चार्ट हम लोग यूज करेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो किस तरीके से यहाँ एग्जांपल है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये निकलाइन हो गया, मार्केट इस तरीके से काम किया और मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर एक अच्छा खासा हमने प्राइस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। अगर डबल टॉप है, जैसे ऊपर मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजिस्टेंस 2 बार फेस कर रहा है और उसके बाद अगर अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक दे रहा है तो बियरिश हुआ।
अगर डाउन साइड में मार्केट डबल पैटर्न बना रहा है, इसको डब्ल्यू पैटर्न्स भी हम लोग कहते हैं, यहाँ से मार्केट एक बुलिश रिवर्सल भी देगा लाइक एम पैटर्न एंड लाइक डब्ल्यू पैटर्न। तो इसके अंदर एम पैटर्न भी हो जाता है और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का भी क्रिएशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल में आपको भी मैं शो कर रहा हूँ, तो अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न्स बना रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे निकलाइन जैसे इसका ब्रेक होता है सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट एक अच्छे बुलिश सिंगल के साथ मार्केट बाहर निकल जाता है और मार्केट एक अच्छा मूवमेंट आपको देता है। दूसरा यहाँ पर हम एम पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें मिला है, तो 1 2, तो यहाँ पर एक टॉप ये हो गया, एक टॉप ये हो गया, इसको तोड़ते ही मार्केट क्या हो बेयरिश होते जा रहा है। आप लोग इसको ना राइट नाउ अगर हम ट्रेडिंग व्यू को खोलें तो बहुत जगह पर आप लोग इसको पा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। राइट अवे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग पा सकते हो भाई कि यहाँ पर भी आपको 5-15 मिनट के कैंडल्स पे दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक एम पैटर्न्स बनते हुए आपको दिख रहा है, ये गया मार्केट, ये गया मार्केट, ये गया मार्केट। हाँ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बट आप ये मान सकते हो कि इतने लेवल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से जब इसको ब्रेक डाउन दिया मार्केट, तो यहाँ पर एक बेयरिश मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू कर रहा है एट अ 5 मिनट कैंडल। तो इस तरीके की चीजें आपको मार्केट के अंदर बराबर दिखेंगी। ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, अगर 3 बार मार्केट टॉप बना रहा है तो मतलब एक कंटिन्यूएशन एम पैटर्न्स मार्केट बना रहा है, और अगर निकलाइन यानी सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो एक बेयरिश रिवर्सल होता है। उसी तरीके से अगर 3 सपोर्ट के ऊपर मार्केट यहाँ पर 3 कॉन्टिन्यूएशन डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो यहाँ पर मार्केट एक बुलिश रिवर्सल को दिखाता है, जिसका एग्जांपल आने वाले स्लाइड्स में आप देख सकते हैं। जैसा यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 3 टॉप बनाया, ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट बेयरिश मोड में चला गया। ये है वीकली टाइम फ्रेम पे, आप किसी भी टाइम फ्रेम में निकालो, आपके ऊपर है ना, और लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं। और यहाँ पर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न 3 बार 1 2 3 टॉप को ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद एक मार्केट रिवर्सल दिखाया है एट निफ्टी के 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमारे पास है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फ्लैग और पीनेट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेक्टेंगल में, जिसको हम लोग चैनल स्ट्रेटजी के नाम से भी जानते हैं। मार्केट चैनल बना के जिस साइड ब्रेकआउट करेगा, चाहे इधर चाहे इधर, आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिलेगा। वॉल्यूम कंफर्मेशन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम का चार्ट आपको शो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे चैनल को ब्रेक किया, मार्केट डाउन साइड में निकल गया, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए। ये 50K के ऊपर 2 वॉल्यूम के बाद कॉन्टिन्यूअस बन जाने चाहिए। अगला हमारे पास है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, प्राइस पैटर्न दैट इंक्लूड्स 2 कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन, इट इज कंसोलिडेशन टू द प्रायर ट्रेंड। कंसोलिडेट होना चाहिए और वॉल्यूम डिप होना चाहिए। प्राइस ब्रेकआउट फ्रॉम सेकंड थर्ड लेंथ ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए। प्राइस टारगेट जनरली कैलकुलेट करेंगे पहले बेस से या आधे बेस से। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको कई सारे चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखो कितने चार्ट हैं। यहाँ पर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, खटाक से मार्केट ऊपर गया। टारगेट क्या होना चाहिए, ये लेवल जितना यहाँ तक है उतना लेवल आप टारगेट लो। इस तरीके से मार्केट आया, ब्रेक डाउन किया, इस तरीके से मार्केट आया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के ब्रेकआउट किया। तो जैसे चैनल बनेंगे उस तरीके से चैनल के अंदर आपको काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर ट्रेंड को एनालाइज करने का पावर रखो। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आप फॉर्मेशन देखे, चैनल देखे, मार्केट ब्रेकआउट किया और आपको एक लंबा यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल ब्रेकआउट हो रहा है, इस तरीके के ट्रायंगल है, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड देन आप यहाँ पे वॉल्यूम का भी कंटिन्यूएशन देखोगे, अपसाइड में जा रहा है, मार्केट ने कुछ आपको अच्छा खासा वॉल्यूम दिया। फिर यहाँ पर एक नया एग्जांपल देखोगे तो मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक दिया, तो मार्केट ने एक बियरिश सेंटीमेंट्स आपको बना के दिया। बाकी आप रीडिंग जितना करोगे उतना ही आपको मजा आएगा। फ्लैग क्या होता है, 2 पैरेलल ट्रेंड लाइंस को कंसोलिडेशन के बाद मिलता है। 15-20 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं देखते हैं। जैसे ये रहा फ्लैग, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फ्लैग, ये हो गया ब्रेकआउट, तो ये हो गया बियरिश फ्लैग, ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया फ्लैग, ये हो गया फ्लैग, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो बुलिश फ्लैग यहाँ पर डेली है बजाज फाइनेंस के चार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे एक फ्लैग नीचे गया, मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दिया। सम मोर प्राइस पैटर्न जैसे कप एंड हैंडल एंड वेजेस, दिस प्राइस पैटर्न कैन बी फॉलोड एज ए कॉन्टिन्यूअस या रिवर्सल, दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो राइजिंग वेज ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद नीचे, डाउन साइड जा रहा है लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर। यहाँ पर अगर आप एग्जांपल की तरह समझोगे तो ये एक वेज की तरह परफॉर्म कर रहा है, राइजिंग वेज, ये राइज कर रहा है मार्केट, लेकिन जैसे ही इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है नीचे जाता है। तो
ट्रेंड लाइन के ऊपर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस मार्केट डाउन जा रहा है, ब्रेक किया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। राउंडिंग बॉटम क्या होता है, इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करे, नेकलाइन को तोड़े और डाउन ट्रेड अप ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक लंबा स्विंग आपको दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया राउंडिंग बॉटम। तो राउंडिंग बॉटम का मार्केट ने क्या किया, अपसाइड निकाला, तो टारगेट अच्छा खासा में मिल गया, जो कि ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद हमारे पास कप एंड हैंडल है। कप और हैंडल, जैसे कप पकड़ते हो तो उसका एक हैंडल रहना चाहिए, कप हो गया उसका हैंडल हो गया, तो मार्केट कप एंड हैंडल को ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक अच्छा खासा मिलेगा। तो ये कप हो गया हमारे पास, ये उसका हैंडल हो गया, मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, हमें एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिला। देन अगर हम अगले की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर सारे जो पैटर्न्स मैंने आपको बताया, कम्युलेटिव रेक्टेंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, असेंडिंग ट्रायंगल्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर और डिसेंडिंग पैटर्न, तो 2 घंटे के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं मार्केट के अंदर।